नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द संडे ब्लॉग्स में। आज मैं आया हूँ पटना के घाट पर, भद्र घाट में। आज छठ है और आपके परिवार वालों को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं बताऊंगा आपको पटना में छठ किस तरह मनाया जाता है, कितने धूमधाम से मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे देश में जितना पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं उतना शायद ही दुनिया के किसी और देश में मनाया जाता होगा। इसी में एक महान पर्व है छठ, जो हिंदुओं का एक महान पर्व है। इसमें सूर्य भगवान और छठ माता की पूजा की जाती है। दिवाली के बाद छठ पूजा मनाया जाता है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। पहले दिन को नहाय खाए कहा जाता है, यानी स्नान करके शुद्ध शाकाहारी भोजन खाना। सबसे पहले छठ करने वाली महिलाएं खाती हैं और उसके बाद घर के अन्य सदस्य उस भोजन को खाते हैं। दूसरे दिन पूरे दिन उपवास किया जाता है और फिर शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर भोजन किया जाता है। इस दिन गुड़ की खीर और रोटी बनाई जाती है। इस दिन को खरना या लोहंडा कहा जाता है। तीसरे दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, यानी न अन्न लेना है न जल लेना है। शाम को किसी पवित्र नदी के किनारे डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन ठेकुआ और चावल का लड्डू का प्रसाद बनाया जाता है। आज तीसरा दिन है। लोग गंगा जी के किनारे इकट्ठा हुए हैं डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए। कुछ लोग रात को यहीं रुक जाते हैं और कुछ लोग अपने घर चले जाते हैं। जिनका घर काफ़ी दूर है वो लोग रात को यहीं रुक जाते हैं और जिनका घर नज़दीक में होता है वो लोग सूर्य को अर्घ्य देकर घर लौट जाते हैं और फिर अगले दिन सुबह में वापस आते हैं। जीवन की शाम की पल पल जपी है मैया माला तेरे नाम की, माला तेरे नाम की। अगले दिन यानी चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और छठी माँ की पूजा की जाती है। इस दिन को पारण कहा जाता है।
दोस्तों, छठ पूजा मनाने के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार भगवान राम ने जब रावण का वध किया था, तो इस पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने सूर्य यज्ञ किया था और माता सीता ने व्रत रखकर सूर्य देव की पूजा की थी। तब से छठ का प्रचलन शुरू हुआ था। दूसरी कथा के अनुसार जब पांडव अपना पूरा राजपाट हार गए थे, तो माता द्रौपदी ने छठ व्रत किया था। बाद में पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया था। एक और कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक बहुत ही दयालु राजा थे जिनका नाम प्रियनंद था। उनकी पत्नी रानी मालिनी को कोई संतान नहीं था, जिससे वे लोग काफ़ी दुखी रहते थे। वे संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप के पास गए। उन्होंने यह करने की सलाह दी। कुछ दिनों बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना ने राजा को सही विधि विधान पूर्वक व्रत करने को कहा। राजा और रानी ने व्रत किया और उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। तब से लोग संतान सुख और पति की लंबी आयु के लिए छठ करते आ रहे हैं।
छठ का व्रत किसी कठिन तपस्या से कम नहीं है। छठ पर्व पति और संतान की दीर्घायु आयु के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि छठ व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। दोस्तों, छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें किसी पंडित जी या पुजारी जी की ज़रूरत नहीं होती है। देवता एकदम सामने होते हैं, सूर्य देवता और गंगा माँ, मतलब देवता एकदम सामने होते हैं और किसी पंडित जी की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें कोई ऊंच नीच भी नहीं होता है। हर गरीब अमीर के यहाँ जाकर प्रसाद खाता है और अमीर गरीब के यहाँ जाकर प्रसाद खाता है। कितना अच्छा रहेगा यदि हमेशा इसी तरह से रहे, तो ये दुनिया ही बदल जाएगी। पश्चात आपने व्रत का समापन किया। 36 घंटों के उपवास के बाद पूरे विश्व में ऐसा पर्व जो लोग आस्था का पर्व है, ये आज ये खतरनाक घाट हो जाएगा। लेकिन पटना की महापौर श्रीमती सीता साहू और उनके प्रतिनिधि श्री सुशील कुमार जी के द्वारा इस घाट बनाने में बड़ा अथक प्रयास हुआ। आपके कर से जो ये कार्यक्रम हुआ, आप बधाई के पात्र हैं। प्रयास कीजिए, नाले का पानी गंगा में नहीं आए, मुर्दा गंगा में नहीं आए। आपका बधाई के पात्र है और बधाई के पात्र हैं वो सफाई कर्मी जो आप जाइएगा, फिर वहाँ पर आपके द्वारा थोड़ा दिया घाट पर इसको वो हटाए। वो समाज का सबसे